द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय युवक युवतियों का स्वागत है जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस हफ्ते से हर हफ्ते में एक 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 एक्स्ट्रा एपिसोड रहा करेगा जो होगा भारत टू इंडिया पे। भारत का मतलब बनता है गांव और इंडिया का मतलब बनता है शहर। तो इसमें हम आपसे इंसिस्ट करेंगे कि आप जो है अपने गाँव को छोड़ के शहरों में आइए। किसी बहुत छोटे शहर में रहते हैं तो बड़े शहर में जाइए, और भी अच्छी लाइफ चाहिए तो इंडिया छोड़ के बाहर भी जाइए। इन सब के बारे में जो है नॉलेज जो है आपको इनसे मिलती रहेगी। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं। एक मिस अग्रवाल हैं, वो काफ़ी इन चीज़ों पे लेक्चर देती रहती हैं, तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइग्रेशन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जैसे गांव के अंदर जो लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, तो वो अर्बन एरिया के अंदर जो है माइग्रेट हो जाते हैं। तो अर्बन लोग, क्योंकि विलेज से जो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, तो अर्बन जो है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेट होते हैं, तो इस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और उसी तरह हमारे जैसे देश के जो नागरिक हैं वो बाहर के देशों में ट्रांसफर हो जाते हैं, और बाहर के देश के जो लोग होते हैं वो हमारे देश के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप, दैट इज सम ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, और काफी सारे फ्री एमसीक्यू टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट दे आर अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइग्रेशन। देखो, इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ये मेजर समस्या है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि a movement of people from the one place to other within the country, or from one country to the other for the purpose of permanent settlement। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है कि परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह विद इन कंट्री चले जाते हैं, या एक देश से दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं। माइग्रेशन जो है दो तरह की होती है। इंटरनल माइग्रेशन जो कि विद इन द कंट्री है। एक्सटर्नल माइग्रेशन जैसे इंडिया के लोग कनाडा में चले जाते हैं या अमेरिका में चले जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल माइग्रेशन होती है। इंटरनल माइग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट of people from one place to another within the country for the purpose of settlement। जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह जो है चले जाते हैं, और वहां पे हमारा उद्देश्य जो होता है परमानेंट सेटलमेंट का होता है। पर ये जो माइग्रेशन होती है विद इन द कंट्री होती है। जैसे इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो लोग विलेजेस के अंदर रहते हैं, कि शहरों के अंदर क्या है कि काफी सारी एमिनिटीज है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो जो गांव के लोग हैं वो टाउन्स और सिटीज के अंदर मूव हो जाते हैं ताकि वो बेटर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ है तो उसके बाद क्या है कि लोग जो है शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस अर्बनाइजेशन हैज गैदर्ड मोमेंटम, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। 1951 के अंदर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 17% जो था वो अर्बन एरिया के अंदर रहता था। और उसी तरह 2001 के अंदर इट वाज 28%, और 2017 के अंदर इट इज 34% जो अर्बन एरिया के अंदर रहती है। इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है उसकी जो टोटल नंबर है दैट इज 461 मिलियन पीपल। और ये जो नंबर है एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग 2.3% के हिसाब से। और 2001 के अंदर एस्टिमेटेड है कि 75% जो इंडिया की नेशनल इनकम है ये सिटी से ही आएगी। तो
इंटरनल माइग्रेशंस के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम फेस होती है? तो यहाँ पे देखो, माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया इज एक्सप्लेन बोथ विद रेफरेंस टू द पुल फोर्स ऑफ द अर्बन एरिया एंड पुश फोर्स ऑफ द रूरल एरिया। कि अर्बन एरिया किस तरह से जो है, जो लोग गांव में रहते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, और किस तरह से रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको शहरों की ओर धकेला जाता है। पुल फोर्स अर्बन एरिया की इस वजह से है क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एवेन्यूज होती हैं। तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार बहुत जल्दी मिल जाता है, और वहाँ पे लोगों की एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत होती हैं, तो वहाँ पे उनकी अपग्रेडेशन भी होती है। और रूरल एरिया के अंदर इसलिए धक्का लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम है डिस्गाइज्ड अदृश्य बेरोज़गारी की है, और वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, इतना सारी ना तो पढ़ने की फैसिलिटी ज़्यादा होती है, और ना ही जो जॉब की अवस्था है वो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर एज वेल एज लैक ऑफ वोकेशनल एवेन्यू आउटसाइड विद इन द रूरल एरिया, देखो जो वहां पे है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिस वजह से लोग जो है शहरों की ओर भागते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पे जब लोग विलेजेस से शहरों की ओर भागते हैं, तो शहरों के अंदर क्या है, कंजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग जो है शहरों में आ जाते हैं तो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहां पे खराब हो जाती है। इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। देखो, जब गांव से लोग शहरों की तरफ भागते हैं तो वहां पे क्या होता है कि शहरों के अंदर भी हाउसिंग की प्रॉब्लम जो है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो घर की शॉर्टेज हो जाती है, और लोगों को रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलता, तो वो फुटपाथ वगैरह पे सो जाते हैं। तो ये अर्बन एरिया के अंदर आम है, तो लोगों को घर नहीं मिलता। तो जहाँ पे मिलता है, स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पे मतलब फुटपाथ पे सो जाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि देखो, यहाँ पे जब अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, तो एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर तरह की मतलब तेज़ी के साथ जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है, कंजेशन की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज़ ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल पीपल, दे शिफ्ट टू द अर्बन एरिया। क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। जब मल्टी लैंग्वेज के, मल्टी कल्चर के लोग अर्बन एरिया के अंदर स्टे करेंगे, तो वहाँ पे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वर्सन हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी जो है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है कि देखो, जो रिसोर्सेज हैं दे शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो रूरल एरियाज के अंदर भी सेटअप होनी चाहिए। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, इंसेंटिव्स दिए दिए जाने चाहिए कि रूरल एरिया के अंदर सेटअप हो, जिससे रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसी तरह विलेजेस के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत पुअर होती है, एजुकेशन फैसिलिटी भी बहुत पुअर होती है। तो अगर वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल, एजुकेशन चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ, तो लोग जो है अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे। और रूरल एरिया के अंदर कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिले, ताकि वो शहर जो है उसका मोह त्याग दें। इसी तरह ही हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसे एक देश से दूसरे देश, यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन थी जो विद इन द कंट्री। तो अब यहाँ पे एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, इमाइग्रेशन जैसे इंडिया के लोग बाहर सेट हो जाते हैं। इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे बाहर के लोग हमारे इंडिया के अंदर सेट हो जाते हैं। तो इमाइग्रेशन जो है, एक देश के लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, जिसको हम आउटवर्ड माइग्रेशन भी कहते हैं। अब देखो, इंडिया के लोग जो है जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। और यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर मेहनताना कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे हायर सैलरीज़ मिलती है, हायर रेम्युनरेशन मिलती है, जिसके लालच से वो विदेशों में सेट हो जाते हैं, और वहाँ पे बेटर अपॉर्च्युनिटी ऑफ वर्क अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से लोग जो है अपना देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर सेट हो जाते हैं। इंडिया के अंदर भी जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे स्किल्ड वर्कर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। दे माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, बहुत ज्यादा तादाद में वहां चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वहां पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, काफी सारी सैलरीज मिलती हैं इंडिया के कंपैरेटिवली।
उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर हो जाता है। तो उनकी जो इमाइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो क्वालिफाइड ह्यूमन स्किल थी वो बाहर चली जाती है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कह देते हैं। हमारा देश जो है इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड करता है, जो दूसरे देश इसका फ़ायदा उठाते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ब्रेन एंड ड्रेन की है। बट कई बार क्या होता है कि ये लोग वहाँ पे जाके जो है हमारे देश के अंदर काफ़ी सारा अपनी फैमिली को जब फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, तो देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी मात्रा में आता है। इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जब दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर सेटल हो जाते हैं। उसी तरह जैसे बांग्लादेश या नेपाल के काफी सारे लोग जो हैं हमारे देश के अंदर सेट हो गए हैं। तो इससे भी हमारे देश के अंदर जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर काफी खराब असर पड़ता है। तब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन ऑफ माइग्रेशन, कि क्यों लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, उसकी क्या रीज़न है? कुछ तो इकोनॉमिक रीज़न है, कुछ नॉन इकोनॉमिक रीज़न्स है, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। डिफरेंस इन वेजेस। देखो यहाँ पे वेज डिफरेंशियल जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है एक देश से दूसरे देश, एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट करते हैं। अब रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि वेजेस बहुत कम मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है कि वेजेस सैलरी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी तरह विदेशों के अंदर भी क्या होता है कि इंडिया के कंपैरेटिवली वहां पे रेम्युनरेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बाहर के देश भी उनके लिए अट्रैक्शन का साधन होते हैं। सेकंड जो है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, रूरल एरिया आर द सेंटर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि काफी सारी पॉपुलेशन जैसे मतलब जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है, तो वहां पे छिपी हुई बेरोजगारी होती है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करती है। और यहाँ जैसे इंडिया के अंदर भी क्या है कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, तो वो दूसरे देशों के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी तरह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे विदेशों के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो है सोशल लोग लोग जब रिटायर होते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो जिसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की वजह से लोग जो है दूसरे देशों के अंदर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक रीजन ये होता है कि सोशल स्टेटस, जब हम गांव में रहते हैं बताते हैं तो वहां पे हमें लगता है कि हमारा स्टेटस लो है, जब हम बताते हैं कि हम बड़े शहर में रहते हैं तो उससे लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है। उसी तरह ही जब हम दूसरे विदेशों में जाते हैं तो उससे भी क्या होता है कि लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक रीजन है कि हम अपना सोशल स्टेटस हाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग गाँव में रहते हैं दे मूव टू द अर्बन एरिया, और जो लोग इंडिया में रहते हैं दे मूव टू द एडवांस कंट्री, के वहां पे जाने पे उनका सोशल स्टेटस अप हो जाएगा। सेकंड जो रीज़न है दैट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब क्या है कि देखो जैसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं दे आर मूविंग टू द अर्बन एरिया, टू द एडवांस्ड कंट्रीज़। कल्चरल ग्रोथ, अब रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि लोग ट्रेडिशनल होते हैं, अर्बन एरिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, तो वो उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उसी तरह अगर इंडिया से वो बाहर की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे भी होता है कि पॉसिबिलिटी दे विल रिक्वायर हायर कल्चरल स्टेटस। तो ये इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से इंटरनल माइग्रेशन है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं तो बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सोशल स्टेटस है, वहां का कल्चर हमसे ज्यादा बेटर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर मूव कर जाते हैं। अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं ये 2013 का है। तब भी जो है चाइना में 80 करोड़ लोग शहरों में बस चुके थे। आजकल 90 करोड़ हैं और 2030 तक 1 बिलियन 100 करोड़ जो बस्ती है चाइना की वो शहरों में होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो शहरों की बस्ती है वो मुश्किल से 50 करोड़ है। तो बहुत कुछ करना है। जब शहर में जाते शहरों की बस्ती बढ़ती है तो जीडीपी तेज़ी से बढ़ता है और लाइफ सबकी इम्प्रूव होती है। अब गाँव में इन्वेस्टमेंट कितना ही करते जाइए वो काम नहीं आता है, तो शहर में जाना ही पड़ेगा। और ये वीडियो जो है इंग्लिश में है और मैं आपको हमेशा इंसिस्ट करता रहा हूँ कि थोड़ा इंग्लिश के आप न्यूज़पेपर वगैरह बढ़ा दीजिए। ये इंग्लिश तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो को।
China is urbanizing at an unprecedented rate. If current trends continue, close to 1 billion Chinese will live in cities by 2030. Government plans to expand the urban population by at least 200 million in the next decade will transform millions of poor peasants into modern-day urbanites. Policymakers in Beijing expect mass rural to urban migration to stimulate domestic consumption as they attempt to rebalance a debt-laden economy. The stakes are high, and with China's demographic dividend behind it, the need to create millions of new urban consumers is a top priority. But in a growing sign that many ordinary Chinese feel left behind by the government's policies, Premier Li Keqiang recently called for a greater human focus to the country's urbanization drive. Leaving the farm and relocating to the city can mean access to higher paying jobs, but it can also mean a new life of hardship in unfamiliar surroundings. 这个年代就想叫他识两个字，这不能说在家没有学校，就家里也没有来源，就是种地是10年9旱，我那儿又是个山区。我一个村一共我数了数就10多个人了，就是这样走不了的、走不动的了，老的小的，人家能走的都走了，出外边打工。Zheng Meilan looks after her 3 grandchildren in Beijing, while their parents work in other provinces. She scavenges for food in local markets and relies on handouts to get by. As rural migrants living in the capital, Mrs. Zheng's grandchildren are not entitled to free education. Instead, they rely on a local NGO for free tuition. Under China's hukou or household registration system, meant to discourage internal migration of families, millions of migrants living in urban areas have no access to services like healthcare and education. 因为它现在有一个最大的一个误区，就是说走城市化道路是把城市化建得越来越豪华，而不解决了农村的贫穷跟落后，同时不解决我们刚才谈到的这个户籍制度就是也不让有能力的人呢来到城市成为市民。那么实际上成为市民跟农民之间呢是有距离的，就它这种城市化道路会把这种悬殊贫富的悬殊拉得越来越大，所以这个城市化道路我认为是行不通的。Few hours out of Beijing on a high-speed train lies the sprawling city of Zhengzhou in Hunan province. Known for its abject poverty during the rule of Mao, today Zhengzhou is held up as an example of how Beijing hopes to transform stretches of rural China into semi-urban, semi-industrial zones. But while construction steams ahead, many resettled communities are living in temporary housing. 像那个城市化发展的嘛，就是说给村庄扒了，都是建小区了。他太快实际这个问题，老百姓也明白，实际也支持。只要属于说该老百姓的，你给到老百姓手里，那这下边他工作他也好做。These farmers say they were evicted from their land to make way for a new road. After several unsuccessful attempts to petition the government for compensation, they've been left to eke out a living on the edge of a newly built road. Adapting to a new life is not easy, and in this community of resettled peasants, many still farm small patches of land to make ends meet. 那当然是了，他搬到小区他没有地种了，当然他生活最起码都没有保障嘛。If Beijing wants its urbanization plans to succeed, it will need to convince peasants like Mr. Wang that making the leap to urban life will bring with it economic security and not just more choices. Ben Marino, Financial Times, Beijing.